में बैठा है और दुश्मनी तो ली पाल, लेकिन अब बस की बात थारा के आती। बोलो मामा जी अब बेड़ो पार कैसे हो? बोले बेड़ो पार तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे कने थे पहली बार आया सो और मैं भी हस्तिनापुर में प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि दोनों पक्षा के अंदर मेरा बाण जाकर रात तलक हुए, यदि तो मेरे हस्तिनापुर में जीवा जीवो सुनाई तो मेरे जीवो ही बेकार। ओ मामा तेरा गुण को न भूलांगा, पर आई नहीं जीवता जीवता मारा राज कश हो वो को। बोले विधि तो मैं बता दूंगा, तेरी जीवता जीवता है तेरी छाती मड़ाई जो फड़का पेड़ के फड़ाता है, उस पेड़ को मैं धरती से नष्ट कर दूंगा, तो तेरे सामने कौन राजा बनने के लिए आएगा? हे मामा जी कैसे करेगा? बोले हुआ मेरा हाथ बात से, लेकिन एक बार तेरा बाप से तेरी माँ से जाकर बूझ कि पांडवों से अति प्रेम करते हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। अंध और गंधारी पांडवों से अति प्रेम करते हैं। अगर तू कहेगो जिया हुए साफ मना करेगा और तेरो छाती को काटो पड़े कोन्या, तू न रात तलक मिले कोन्या। अत्रि सुनकर के दुर्योधन कहता है कि मामा जी मुझे बताओ क्या करना है? बोले वर्णाउत भेज दे। वर्णाउत में शंकर भगवान का मेला लगता है, जिसमें 10 दिशाओं के ऋषि महर्षि किंगर गंधर्व चंद्रवन सूर्य बनस बहुत से ऋषि महर्षि आकर के उस यज्ञ को सफल बनाते हैं। वो महाकुंभ है जिसमें पांचों पांडवों को बहाना भर करके निकाल दे, पाचा आगा को जतन तो मेरा हाथ में ही। हे मामा जी आपने आशीर्वाद दिया, हम जाकर के हमारे पिता से कहेंगे। दोनों के दोनों चलते हैं, दुशासन और दुर्योधन, और जाकर के शकुनी के बैठाव में आकर के अपने पिता की चरणों में बैठ जाता है। आओ दुर्योधन बेटा कहिए तुम्हारी इच्छा क्या है? पिताजी इच्छा तो मेरी यह है, पहले तो यह बता कि तूने पांचों पांडव प्यारा छे, तेरा 100 पुत्र प्यारा छे। जब उसी समय अंध कहता है कि ये बेटा बात क्यों? पिताजी बात न्यू है कि पूरे हस्तिनापुर के अंदर पांचों पांडवों की मान और बड़ाई होती है। हमने हमारे कानों से सुना है कि अंध को गुजरने के पश्चात, अंध को स्वर्ग जाने के पश्चात इस हस्तिनापुर का राजा योग्य कौन है? तो हस्तिनापुर के जितने भी नर और नारी हैं, जितनी जनता है, उनके सबसे मुखार बिंद से हमने सुना है कि राजा पिंड को स्वर्ग जाने के बाद में इस हस्तिनापुर का राज योग्य एक कुंती का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर है। तो तूने गया पर पासे राजा बनेगो तो हम क्या रहेंगे? तुम राजा के भाई रहोगे? नहीं पिता, हम राजा के भाई नहीं रहेंगे। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है वो एक खुद स्वयं भगवान बन जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है वो स्वयं भगवान बन जाता है। दूसरे को मूर्ख समझकर खुद अपने चतर बन जाता है। मैं नहीं मानता। तू ये बात बता कि तेरे को पांडव अच्छे लगते हैं कि हम अच्छे लगते हैं? बोले भाई मैं तो तुम दोनों ही अच्छा लागो। आईने काटूंगा तो दर्द होगा, आईने काटूंगा तो दर्द नहीं। पिताश्री फैसला करो। बेटा क्या फैसला करवाना चाहता है? तेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा यह है कि आप सच्चाई बताओ, तुम्हारी आत्माओं के अंदर कौन सा बकस बसा हुआ है? जब अंध कहता है कि मेरी आत्माओं के अंदर पिंड बसा हुआ है और पिंड की बात बसी हुई है, पिंड मरते दम ये कह करके गए थे कि 100 पुत्र तेरे हैं और 5 मेरे हैं, वो भी मैं तेरे को दे करके जा रहा हूं। इनकी देख रेख तू करेगा। तो आज पांचों पांडवों का शिरोमणि मैं हूं। जैसे मैं कहूंगा वैसे पांडव करने के लिए तैयार है, लेकिन पांडवों को कुटल नीति के ऊपर नहीं चलने दूंगा। और पांडवों जीत होती है तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे 100 पुत्रों की भी जीत है। पूरे विश्व में हस्तिनापुर का नाम है। अत्रि सुनकर के और जब दुर्योधन सोचो कि या कबाड़ो तो कौन हुआ? आपा करीबो चाहो सा जो पिताजी कदे भी कौन करे। जब ये कह दियो कि हस्तिनापुर का नाम है तो पांचों पांडवों के पीछे ही तो नाम है। अपने को तो ये जानते हैं कि ये गंधारी के 100 पुत्र हैं और एक भान है, लेकिन पिताजी एक बात कहूं बोलो कहो कि मरते समय कंधा हम देंगे, तेरा क्रियाक्रम हम करेंगे, पांडव नहीं करेंगे। बेटा
जिस इंसान की संतान होती है, वर्तमान सामने होती है, बेटा वही करता है। पिंड के क्रियाक्रम पांडवों ने किया था और दुर्योधन अंध के क्रियाक्रम तुम करोगे। तो बोले फिर भी तुम पांडव अच्छा लगे जे? पांडव मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छी बात मुझे वो लगती है जो चलते समय पिंड ने मुझे वरदान दिया था कि ये पांचों भी तेरे ही हैं। अगर उस बात को मैं कैसे भूल जाऊंगा? मैं राजा हूं, हस्तिनापुर का राजा हूं। अत्रि सुनकर के जब उसी समय दुर्योधन कहता है कि हम सब के सब आज हस्तिनापुर के शहर में जाएंगे और वहां से 2 टका का झै ला करके हम हमारे भोजन में बना करके खाएंगे, आत्महत्या करके खत्म हो जाएंगे। अंध को टकूना को जी निकले। बेटा ये क्या बात है? बात हमारी जद है कि हम कहें वैसा तुझे करना होगा तो तू हमारा बाप और हम तेरे पुत्र हैं। अगर हम कहेंगे जैसा तू नहीं करेगा तो तू मारो बाप को, मैं तेरा बेटा कौन? अंधे दुपहरिया में पड़ गो। अब क्या होगा बताओ बेटा, तुम्हारी इच्छा क्या है? और जब कहता है कि इन पांचों प्राणों को मां कुंती को वृंदावन भेज दो, वहां पर एक भगवान शंकर का विशाल मेला लगता है, कुंभ लगता है। अत्रि सुनते समय पिंड आसन से खड़ा होता है और आसन से खड़ा होकर के और एक पुत्र दुर्योधन को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो क्या दे रहा था, किस प्रकार से खड़ा खड़ा सुन रहा था?